हनुमान जी को कह रहे रामचंद्र जी, मुसलमान भी जब नमाज पढ़ता है तो क़याम यानी सीधा खड़ा होता है। दूसरे नंबर पर देखिए मुसलमान भी रुकू करता है। दियो दिदियन मुझियते थोड़ा झुक जाओ। हनुमान जी देखिए कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं। तीसरे नंबर पर कोडलाकार कुंडली मार कर बैठ जाओ। मुसलमान जब अत्तहियात पढ़ता है तो कुंडली मार कर बैठता है नमाज में।
और अपने घरों में बैठकर कुरान और शरीयत की बात सुनने वाली हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर आपका ये जलसा है। सहरोजा जलसे का दूसरा दिन। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को, तकरीर को, नातो नज़्म को, हम सब के बैठने को अल्लाह हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए। दो टॉपिक पर खुसूसन बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी नमाज के ताल्लुक से, और दूसरी आयत हमने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम और उनके बैनर तले जो आज दुनिया में जलजले, भूकंप, अर्थक्वेक हो रहे हैं उसके ताल्लुक से बात होगी। यानी जलजला और भूकंप के उन्वान पर भी कुछ बात करना चाहता हूं। नमाज के ताल्लुक से, नमाज अल्लाह का ऑर्डर है, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने पर क्या फवाइद है, और इस नमाज जैसी मुबारक अमल पर हरिद्वार में बैठे हुए एक गुरुजी ने गलत टिप्पणी की, उनके सवाल का जवाब भी हम इसमें पेश करेंगे, कुरान और सुन्नत, उसके बाद उनकी वैद की रोशनी में। जमीन पर, दुनिया में जलजले क्यों आते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप क्यों आता है? अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो सूरे जिलजाल पढ़िए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। रब के फरमान से होता है, अल्लाह का आर्डर होता है तो जमीन हिलती है, हिलाई जाती है। हमारा ये अकीदा है, ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, मुसलमानों का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलजला क्यों आता है, कुछ गुनाहों के बारे में भी बताया कि जब कौम के लोग वो गुनाह करते हैं तो जलजले पैदा होते हैं, जलजले बर्पा होते। तीन गुनाह कसरत से बयान किए गए, सुनन तिरमिजी की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती है, एक दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से है कि जब समाज का आदमी शराब पीने लगे, शराब आम हो जाए, आप कहेंगे कि मौलाना बिहार में तो नीतीश जी ने शराब प्रोहिबिटेड, बैन कर दिया, तो शराब तो है ही नहीं। आप जो कोरेक्स पीते हैं, टैबलेट खाते हैं, सुलेसन क्या है वो सूंघते हैं, वो भी उसी में शामिल है। जब शराब आम हो जाए उसको तबर्रुक समझकर पीने लगे लोग। एयरपोर्ट पे जाएंगे, कहीं कहीं पर एक अलग से स्टॉल कायम किए होते हैं, कैंटीन होती, जाएं वहां पर छोटे छोटे
कप में, ग्लास में आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, और फिर लोग पीते हैं बियर के नाम से, वाइन के नाम से। जब शराब आम हो जाए, जिना का बाजार गर्म हो, जिना आम हो जाए, ये जिना के लिए जो हमारे नौजवान लड़के जो आजकल फोन पे, मोबाइल में हमारी समाज की बहू बेटियों से चैटिंग करते, चैटिंग, मैसेज डिलीवर करना, बात करना रातों को, गैर महरम लड़का लड़की विथ ईच अदर टू टॉक इन द नाइट अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, but in the sight of Islam is prohibited, not allowed, not permitted। इसकी परमिशन नहीं है। ये भी जिना की पहली सीढ़ी है। क्यों हमारा लड़का किसी समाज की बच्ची से बात करता है? क्या मकसद है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ते, सेविंग बढ़ जाती, बिजनेस में तरक्की कर जाता है, या किसी लड़की से संबंध बनाकर उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, वो तरक्की करता है? बिल्कुल नहीं। समाज के लोगों को पता चलता है तो उसकी पिटाई और भी करते। ये सारे उसी के अंदर आते। जिना का बाजार, शराब आम से, गाना सुनते, मौसीकी जब आम हो जाए, म्यूजिक कॉमन हो जाए फॉर एवरी पर्सन टू लिसन एवरी टाइम, हर वक्त गाना सुनते रहना, काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ईंट गारे का, मिट्टी का काम करते, पॉकेट में मोबाइल डाल लेते हैं और वो गाना चल रहा है, पठान का वो बेशरम रंग गाना सुन रहे हैं, लीड लगाकर, एयरफोन लगाकर। इन तीनों बीमारी और मुहलिक मर्ज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिलाता है और बताता है। और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने कादिर मुतलक होने का, ये जो कौम है, ये जो हम और आप भूल जाते हैं उस रब को, पैसा आया, दौलत बढ़ी, जर्रा बराबर तरक्की की, रब को भूल जाते हैं, शरीयत को भूल जाते हैं। अल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, कुरान में क्या फरमान है, व्हाट इज द कमांड ऑफ अल्लाह, what is the matter of what is the method of the last prophet मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके, उनकी सुन्नत क्या है। जब जमीन पर बसने वाला मुसलमान भूल जाता है तो रब्बे जुल जलाल कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, मैं रब हूं, तुम कुछ नहीं हो। जर्रा बराबर तुम्हारे पास दौलत आई, दुनिया के दूसरे अमीर क्या बने, अर्श पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। 2 हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ते के अंदर जो इंसान कल तक 2 नंबर पर था पूरी दुनिया के अंदर, दौलत के एतबार से आज की तारीख में 22वें नंबर पर चला गया। तुम खुदा नहीं हो, मैं खुदा हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इन 3 बड़े गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी जलजला पैदा करता है, याद करने के लिए हमें उस अल्लाह को जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन साइंस के एतबार से, मेडिकल रिसर्च के एतबार से जलजला क्यों होता है? अभी टर्की के अंदर हुआ, 10,000, 8 से 10,000, अभी कुछ दिन पहले तक तो 5 से 6,000 लोगों की मरने की खबर थी, और अभी की तारीख में 8 से 10,000 लोग लुक़्मे अजल हो गए। सुबह 4 बजे सो रहे थे, चंद सेकंडों के लिए वो जलजला आता है, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद करके चला जाता है।
कोई बचा सकता? अमेरिका वाले बचा सकते? दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर कहने वाले एलन मस्क आसमान चांद पर पहुंचकर घर बसाने वाला, बिल्डिंग कायम करने वाला, कहता है कि हम चांद पर दुनिया बसाएंगे, जमीन खरीदेंगे, वहां मोहल्ला तामीर करेंगे। है उसके पास टेक्नोलॉजी जमीन इस अर्थक्वेक से बचाने के लिए। चलो मानते हैं गुनाह से नहीं होता। साइंसदानों का कहना है टेक्टोनिक प्लेट, दुनिया ये जमीन, ये पूरी जमीन में 7 प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट। जमीन एक साथ नहीं है। साइंस का कहना है कि अलग अलग छोटे छोटे प्लेट में ये जमीन बटी हुई, वही उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। जब वो प्लेट आपस में टकराती है तो जहां पर वो प्लेट टकराती है वहीं पे कपकपाहट और वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसी वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन वहां से ऊपर जमीन के तरफ, ऊपर तय के तरफ वो वाइब्रेशन निकलता है, और उसी वाइब्रेशन